हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीत रंजन ऑफिशियल। फ्रेंड, इस बीच हमारी आपसे मुलाकात काफ़ी दिनों बाद हुई है। चूँकि इस बीच काफ़ी व्यवस्था रही, अपने केसेस को लेके अन्य ज़िलों में हमारा आना जाना रहा, तो इसलिए आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई और कोई नया वीडियो नहीं आ पाया। पर आज कुछ नई जानकारियाँ लेकर उपस्थित हुआ। इन जानकारियों में सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट अक्सर विवाहित जोड़ों के बीच में या उनके परिवारों या रिश्तेदारों के बीच में विवाह के उपरांत होने वाले मनमुटाव, झगड़े या किसी भी विवाद को लेकर अक्सर होता रहता है। अक्सर जो नवविवाहित जोड़े होते हैं उनमें टेम्परामेंटल इश्यूज़ के कारण या ईगो क्लैशेस के कारण हमें अक्सर ये देखने या सुनने को मिलता है कि अभी कुछ टाइम पहले आपके जानने वाले किसी मित्र की शादी हुई हो और विवाह के बाद उनके बीच में पुलिस थाना हो चुका है। उनके विवाह के बाद उनके बीच में झगड़ा उत्पन्न हुआ या कोई विवाद उत्पन्न हुआ, उसके बाद फॉल्स एलिगेशन लगा के किसी एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर एफआईआर करवा दी या कोई केस डाल दिया या वो शादी अब टूटने कगार पे आ गई। ऐसी स्थिति में इन विवादों से उत्पन्न होने वाली परेशानियों हम किस तरीके से बच सकते हैं या किस तरीके से आगे बढ़ें, हम अपने वीडियोस में इनसे जुड़े हुए उपाय के बारे में आपको बताएंगे। मित्रों, कई बार हमने देखा है कि वर वधू पक्ष में आपसी विवाद होता है और कोई छोटे विवाद को लेकर वो ईगो क्लैश के कारण वो एक बड़ा विवाद बन जाता और उस बड़े विवाद का जो रिज़ल्ट होता है वो ये होता है कि एक पक्ष, चाहे वो अधिकतर केसेस में ये होता है कि वधू पक्ष जो है वो वर पक्ष पे दहेज उत्पीड़न व अन्य नाना प्रकार के एलिगेशंस लगा वर पक्ष के सभी रिश्तेदारों पे और जो भी उस मैट्रिमोनियल हाउस में रहने वाले लोग हैं उन सब पे वधू केस करवा देते हैं, जिसमें कई सारे एलिगेशंस, फॉल्स एलिगेशंस होते हैं। ऐसी स्थिति में आप या कोई भी आम जनमानस केस से घबरा जाता और वो कई बार थक हार कर ना चाहते हुए किसी इल्लीगल सेटलमेंट या ब्लैकमेल के कारण केस को सेटल करने के नाम पर एक मोटी रकम दूसरे पक्ष को दे देते, जिसमें कई दलालों के माध्यम से ये रकम दिलवाई जाती और उसके बाद वह इस केस से बाहर नहीं आ पाते। फाइनली उसमें एफआईआर में चार्जशीट लग जाती और अंततः जो वर पक्ष होता है उसे ट्रायल फेस करना पड़ता। तो जिस केस से ये बचने के लिए एक मोटी रकम खर्च करके मामले को सेटल करना चाह रहे थे, उसमें वधू पक्ष ने तो सारा पैसा ले लिया और मामला सेटल भी नहीं हुआ और अंततः वर पक्ष को कोर्ट संबंधित मामले से समन जारी किया जाता है और इनको ट्रायल में आना पड़ता है। जिस चीज़ से ये बचने के लिए शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं वही इनके जी का जंजाल पड़ जाता है। ऐसे में आपको हर तरीके से लीगल उपचार कानून के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। जब कभी भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो और उसमें कोई भी फॉल्स एलिगेशंस लगाते हुए एफआईआर किसी भी पक्ष पे हो, ऐसे में सबसे पहली चीज़ तो आपको इसमें डरना नहीं चाहिए कि पुलिस आपको डायरेक्ट अरेस्ट कर लेगी, क्योंकि इतने गंभीर एलिगेशंस होते नहीं। 7 साल तक या 7 साल से कम की सज़ा वाले जितने भी धाराएं हैं उनमें पुलिस आपको फ़ौरन गिरफ्तार नहीं करती है। अगर उनके पास कोई रीज़नेबल रीज़न ना हो आपको गिरफ्तार करने के लिए, वो आप पे 41A की नोटिस सर्व करती है, उस पर आपका साइन लेती है। 41A की नोटिस को आप ये समझ सकते हैं कि उसमें आपको जांच में सहयोग करने की सहमति आप देते हैं पुलिस को। और मोस्टली मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को थाने वाले अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल को भेज देते हैं। मोस्टली ये फैमिली कोर्ट में मध्यस्थता केंद्र बनाई जाती है। ऐसी जगह पे दोनों पक्षों को बुलाकर पहले तो मध्यस्थता करवाने की कोशिश की जाती है। अगर मध्यस्थता हो जाती है तो डिस्प्यूट अपने आप ख़त्म हो जाता है और केस में एफआईआर लग जाती है, फाइनल रिपोर्ट लग जाता है, जो कि आगे जाकर केस नहीं बनता। अगर मध्यस्थता कैंसिल हो जाती है या फेल हो जाती है किसी भी कारणों, तो इसमें जो वर पक्ष है, जिनके ऊपर सारे तो नहीं लेकिन अगर फॉल्स एलिगेशंस लगे हैं, तो ऐसे केस में वर पक्ष चाहे
तो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डालकर अरेस्ट स्टे की मांग कर सकता है या एफआईआर क्वैशिंग की भी मांग कर सकता है। अगर इनके पास भरपूर साक्ष्य मौजूद हों कि जितने भी एफआईआर में जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो फर्जी हैं, तो वो क्वैशिंग में जा सकता है। एफआईआर क्वैशिंग में वरपक्ष हाई कोर्ट में केस डालकर एफआईआर को क्वैश करने की मांग कर सकते हैं, या उसमें अगर हाई कोर्ट को ठीक लगे तो ऐसी एफआईआर पे अरेस्ट स्टे भी दी जा सकती है। इसी तरीके से अधिकतर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जो कि दहेज उत्पीड़न की जो धाराएं होती हैं 498A 3/4 डीपी एक्ट और 504 506 आईपी 406 आईपी, तो ऐसी धाराओं में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत अच्छा केस लॉ है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसकी लाइट में अरेस्ट स्टे या 41A नोटिस का डायरेक्शन हाई कोर्ट दे सकता है। किसी भी तरीके के फॉल्स एलिगेशन से डरने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। कानून में उसके लिए उचित उपचार मौजूद है। आपके जानकारी के अभाव में अधिकतर लोग या अधिकतर परिवार इसमें पीड़ित होता है और वह किसी इल्लीगल सेटलमेंट या दलालों के हाथ फंस के पैसे भी गंवा देता है और उसको अंततः ट्रायल भी फेस करना पड़ता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप ऐसे मामलों में हाई कोर्ट का सहारा ले सकते हैं या किसी भी अधिवक्ता को कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।